हेलो एवरीवन। आप सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने चैनल में पढ़ाई हुई आसान। आज हम हिंदी पढ़ने जा रहे हैं। आज का विषय है हिंदी। बच्चे काम पर जा रहे हैं भाग 1। वर्कशीट संख्या है 41। तिथि है 7/10/2020। कक्षा है 9। विद्यार्थी यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, यहाँ पर अपने अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम राजेश जोशी जी की कविता के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। पहले उनका जीवन परिचय जान लेते हैं। चलिए, जीवन परिचय है राजेश जी का। राजेश जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के नरसिंह जिले में सन 1940 में हुआ था। राजेश जोशी ने MSc और MA की डिग्रियां हासिल की और फिर एक बैंक में नौकरी करने लगे। पढ़ाई खत्म होने के तुरंत बाद उन्होंने पत्रकारिता आरंभ कर दी। राजेश जोशी जी ने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख और टिप्पणियाँ भी लिखी। साथ ही उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतरण तथा कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन का कार्य भी किया। कई भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी उनकी कविताओं के अनुवाद प्रकाशित हुए हैं। उनकी कविताएं जीवन के संकट में भी आस्था को उभारती है। प्रस्तुत कविता में बच्चों से बचपन छीन लिए जाने की पीड़ा व्यक्त हुई है। आइए, बहुत ही मार्मिक कविता है बच्चों के बारे में। बच्चों की दयनीय स्थिति का चित्रण इसमें हुआ है। आगे बढ़ते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह बच्चे काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। बहुत ही अच्छी कहानी है बच्चों के बारे में। बच्चों की स्थिति को उजागर किया है कि गरीब बच्चे कैसे ठिठुरती हुई ठंड में भी काम पर जा रहे हैं, जबकि उनकी काम करने की उम्र नहीं है। वो पर अपना पेट पोषण के लिए जा रहे हैं काम पर। ओके, चलिए करते हैं शुरुआत व्याख्या की। कवि ने कविता की प्रथम पंक्तियों में ही लिखा है कि बहुत ही ठंड का मौसम है और सुबह सुबह का वक्त है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सड़कें भी कोहरे से ढकी हुई है। परंतु इतनी ठंड में भी छोटे छोटे बच्चे कोहरे से ढकी सड़क पर चलते हुए अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर हैं। समाज में व्याप्त बाल मजदूरी जैसी समस्याओं पर चिंतन करते हुए कहा है कि हमारे समय की सबसे भयानक बात यह है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। इस बात को हम जिस सरलता से कह रहे हैं, यह कवि को और भयानक लग रहा है, जबकि हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और जानना चाहिए कि पढ़ने लिखने की उम्र में बच्चों को अपना पेट पालने के लिए यूं काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। इसे हमें समाज से एक प्रश्न की तरह पूछना चाहिए कि इन छोटे बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है, जबकि इनकी उम्र अभी खेलने और पढ़ने की है। यहाँ पर लेखक ने बहुत ही मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया है। बच्चे बहुत ही ठंड में काम पर जा रहे हैं, उनकी मजबूरी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। और समाज के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाया है, क्यों जा रहे हैं बच्चे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1। कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने के बाद आपके मन में क्या विचार आते हैं, लिखिए। उत्तर नंबर 1 है, कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने से हमारे मन में कुछ गरीब बच्चों की अत्यंत दयनीय स्थिति का चित्र उभरता है। आर्थिक स्थिति के खराब होने के कारण उनका बचपन खो गया है। यहाँ पर आर्थिक स्थिति का मतलब है वो बहुत ही गरीब हैं,
यानी आर्थिक का सीधा सीधा मतलब होता है पैसों से। यानी कि उनके पास पैसे नहीं हैं, उनकी बहुत ही खस्ता हालत है, इसलिए उनका बचपन छिन गया है और उनको काम करना जाना पड़ रहा है। ओके। अपनी और अपनी तथा अपने परिवार की जिम्मेदारियों को उठाते ये दो हाथ निरंतर क्रियाशील हैं। क्रियाशील, निरंतर क्रियाशील का अर्थ है लगातार किसी काम को किए जाना। क्रियाशील यानी कि किसी काम को करना। ओके। इनकी आंखों में कुछ सपने हैं जिन्हें पूरा करने में ये असमर्थ हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, काम पर क्यों जा रहे हैं? बच्चे प्रस्तुत पंक्तियों में कवि इसे प्रश्न के रूप में क्यों देखता है? उत्तर है, बच्चों की स्थिति के जिम्मेदार केवल समाज के लोग हैं। समाज को जागरूक करने तथा इस समस्या के समाधान के लिए प्रयत्न करने पर विवश करने के लिए समाज के समक्ष इन प्रश्नों को पूछना उचित एवं न्यायोचित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न 3, आपने बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है? उत्तर है, मैंने अपने शहर में बच्चों को अनेक स्थलों पर काम करते देखा है। चाय की दुकान पर, होटलों पर, विभिन्न दुकानों पर, घरों में, निजी कार्यालयों में मैंने उन्हें सुबह से देर रात तक हर मौसम में काम करते देखा है। यहाँ पर आपने भी देखा होगा, होटलों में जाते होंगे जब छोटे छोटे बच्चे काम करते रहते हैं और उनको दुनिया छोटू छोटू कह के बुलाती है। और चाय की दुकान पर भी देखा होगा, पर आपने उनके दुख दर्द को भी जाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आपके विचार में बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजना चाहिए? उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? लिखिए। उत्तर है, मेरे विचार से बच्चों को काम पर इसलिए नहीं भेजा जाना चाहिए क्योंकि इससे बच्चों का बचपन नष्ट होता है। वे जीवन भर के लिए मजदूर बनकर रह जाते हैं। बच्चों का काम पर जाना समाज के माथे पर कलंक है। इस कलंक से बचने के लिए बच्चों से बाल मजदूरी नहीं करवानी चाहिए। बहुत ही दयनीय स्थिति का चित्रण उन्होंने किया है। ओके। अब क्या करना है बच्चों, आपको इन प्रश्नों को याद करके अपनी कॉपी में लिखिए। जब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।